नमस्ते, वंदे मातरम। आज जिस विषय पे हम बातचीत करेंगे वो श्रीमद् भागवत महापुराण का एक प्रसंग है जिसका हमारे आध्यात्मिक जागरण और साधना से बड़ा सीधा प्रत्यक्ष संबंध है। वे दो तीन पक्षों को उजागर करता है। यह घटना है द्रौपदी चीरहरण की। वैसे द्रौपदी चीरहरण एक समाज में वाद विवाद का भी विषय रहा है। अक्सर कर विद्वान जन आपस में चर्चा करते हैं या ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि प्राचीन काल में स्त्री को एक संपत्ति मानकर उसके साथ व्यवहार किया जाता था, क्योंकि इस कथा के अनुसार युधिष्ठिर जो जुआ खेले थे, द्यूत क्रीड़ा की थी, गैम्बलिंग की थी, उसमें वो अपना समस्त राज्य भी हार गए थे, भाइयों को भी दांव पे लगा के हार गए थे। अंत में उन्होंने अपनी पत्नी को भी दांव पे लगाया और वो हार गए। मैं इसके अधिक डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं इसके एक आध्यात्मिक पहलू पे आपसे अपने विचार रखता हूँ। क्या होता है कि जब हम साधना करते हैं, साधना काल में कुंडलिनी जागरण का अनुभव साधकों को होता है, आत्मशक्ति के जागरण का अनुभव साधकों को होता है। ऐसे में साधकों के मन में अगर ये कहीं से इच्छा आ गई कि हमें अपनी इस शक्ति का, इस सिद्धि का प्रदर्शन करना है, तो ये जो पक्ष है प्रदर्शन करने की इच्छा करने वाला, भोग, उस शक्ति को भोगने की इच्छा वाला जो भाव है, यही द्रौपदी चीरहरण के माध्यम से कथानक के रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा में कुल कुंडलिनी शक्ति को द्रौपदी के रूप में दिखाया है। द्रौपदी जो कि 5 पतियों की एक पत्नी है, 5 पांडवों की एक पत्नी है, तो वो कुल कुंडलिनी शक्ति हैं जो चैतन्य हैं और शरीर के 5 जड़ तत्वों को चैतन्य करती हैं। जैसे एक द्रौपदी ने 5 पांडवों को एक सूत्र में पिरो के रखा था, बांध के रखा था, वैसे ही कुंडलिनी शक्ति ने इन 5 जड़ तत्वों को चैतन्य करके रखा है। जैसे द्रौपदी परमात्मा श्री हरि कृष्ण की सखी हैं, बहन हैं, वैसे ही चेतना परमपिता परमात्मा का, उनसे सीधा प्रत्यक्ष चेतना का संबंध है, दिव्य चेतना से, परम चेतना से। इस कुंडलिनी शक्ति उस परम चेतना का ही एक प्रत्यक्ष रूप है, उसका मात्र शक्ति स्वरूप है। लेकिन जब कभी ये शक्ति जागृत होती है, ऊर्ध्वगमन करती है, तो होता यह है कि साधक इसका भोग करना चाहता है। तो ये जो भोग करने की इच्छा है, प्रदर्शन करने की इच्छा है, ये अहंकार से जुड़ी हुई है कि देखो मेरे पास कितनी शक्ति है। तो जो दुर्योधन है, दुर्योधन क्रोध और अहंकार का प्रतीक है, दुशासन काम वासना का प्रतीक है, युधिष्ठिर और ये 5 पांडव 5 तत्वों का प्रतीक हैं, और धृतराष्ट्र की सभा में ये चीरहरण होता है। तो धृतराष्ट्र एक हस्तिनापुर राज्य का राजा है और अंधा है। तो हस्त मतलब हाथ, ये जो हमारा शरीर है ये हस्तिनापुर है जिससे हम कर्म करते हैं। तो शरीर का राजा मोहग्रस्त अज्ञानी मन है। अज्ञानी मन, अविद्याग्रस्त मन ही अंधा होता है। तो ये किस चीज में अंधा है? मन अंधा है, अपने ही दुर्गुणों के मोह में अंधा है। तो जो धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र अविद्याग्रस्त मन का प्रतीक हैं। जो द्रोणाचार्य हैं उस सभा में बैठे हुए, वो द्वैत के आचरण का प्रतीक हैं, जिनकी कथनी और करनी में अंतर है। जो भीष्म हैं, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, जो सबसे वरिष्ठ हैं, वो बुद्धि का प्रतीक हैं। बुद्धि श्रेष्ठ होती है, बुद्धि वरिष्ठ होती है, लेकिन अंततः बुद्धि मन के लिए काम करती है जब मन अज्ञान से भरा होता है और मन इस शरीर का शासन कर रहा होता है। बुद्धि वरिष्ठ होते हुए भी मन की आज्ञा का पालन कर बैठती है। तो ऐसे में द्रौपदी रूपी चेतना या चेतना रूपी द्रौपदी का जो चीरहरण हो रहा है, यानी वो जो मूल शक्ति की, जो भोगने की, सिद्धियों के प्रदर्शन की, चमत्कार को दिखाने की जो इच्छा है, वो चीरहरण के रूप में दिखाई गई है। अब
जब साधक ये चाहता है कि मैं दिखाऊं, तो कुल कुंडलिनी शक्ति बुद्धि को बोलती है कि ये अन्याय रोको। धृतराष्ट्र अर्थात अविद्याग्रस्त मन को बोलती है कि ये रोको, लेकिन सभी असमर्थ हैं। अहंकार के आगे सभी विवश हैं, अहंकार की जिद के आगे। तो ऐसे में अंततः द्रौपदी फिर परमात्मा श्री कृष्ण को याद करती हैं और उनकी शरणागति होती हैं। तो परमात्मा श्री कृष्ण वस्त्र बढ़ाते जाते हैं और दुशासन वस्त्र खींचते खींचते थक के गिर जाता है। तो जब साधक अपनी आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना परमात्मा से करता है और पूरे भाव से शरणागति करता है, तो अहंकार को और वासना को हारना पड़ता है। अहंकार और वासना हार जाते हैं भगवत कृपा के आगे। तो ये जो द्रौपदी चीरहरण की घटना है, ये भगवत कृपा और भगवत शरणागति की घटना है। कैसे हमें शक्ति और भक्ति के प्रदर्शन से बचना चाहिए, कैसे हमें मन, द्वैत का आचरण, बुद्धि की क्षुद्रता, अहंकार, क्रोध और वासना के बीच में हमारा ये फंसा हुआ आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग, कैसे हम इससे ऊपर उठ सकते हैं, तो द्रौपदी चीरहरण के माध्यम से दिखाया गया है। आशा है कि आपको इस तथ्य को समझने से अपनी साधना में कुछ सहायता मिलेगी। नमस्ते, वंदे मातरम।